क्या सर आपका देखिएगा और मतलब क्या समझिएगा। पहला वाला तो एकदम आसान है सर। क्या है पहला वाला, देखिए यहाँ पे द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज मतलब क्या सर आपका 10 सेंटीमीटर। तो न्यूमेरिकल करने का वे ये है ना कि जो भी मतलब क्या सर आपका गिवन है उसको आप मतलब क्या लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर आपका अ कॉनकेव मिरर, सॉरी नॉट दिस वन, नंबर 8। पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबर 6 से, ठीक है। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर, यानी फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ है, फोकल लेंथ क्या कर रहा है सर आपका पूछ रहा है, ठीक है ना। ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या है सर आपका 16 सेंटीमीटर। तो क्या दिया है सर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो क्या दिया है सर आपका 16.0, जीरो लिखा रहा है ना, तो जीरो आप लिखिएगा, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न मतलब क्या होता है सर आपका होता है, ठीक है ना। तो हमको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है बोल दीजिए। तो हमको मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या पता है सर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2 इंटू फोकल लेंथ, ठीक है। या फिर डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। डायरेक्टली करने के लिए फोकल लेंथ इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई मतलब क्या सर आपका 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखा F इक्वल टू 16 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 0 बाई मतलब क्या सर आपका 2 और फोकल लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 8.0, ठीक है। यहाँ सेंटीमीटर था तो मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर हो जाएगा, और क्या। तो ये तो आसानी से हो गया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या आपका था ही नहीं। अब इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं था तो हम लोग मतलब क्या कहते हैं नंबर 7 पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, अ कॉनकेव मिरर इज पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर। वो तो हम जब समझे थे तभी समझ गए थे कि स्फीयर का ये मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ द स्फीयर से ही मतलब क्या होता निकलता है। स्फीयर ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। तो अगर स्फीयर का रेडियस क्या था 40 सेंटीमीटर था, तो फिर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या रहेगा सर आपका 40 सेंटीमीटर ही मतलब क्या सर आपका रहेगा ना। ये बात ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब पूछा क्या है, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो उसी तरह का सब तो हो गया। फोकल लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R/2। पहले तो अननोन है। जी अननोन है। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा सर आपका, सॉरी आर बाई मतलब क्या सर आपका 2, तो क्या हो जाएगा सर आपका 40 सेंटीमीटर बाई मतलब क्या सर आपका 2। इससे पहले वाला न्यूमेरिकल समझ चुके थे ना, जी पक्का, जी या उसमें कोई कन्फ्यूजन था? नहीं सर। नहीं था ना। अब देखिए यहाँ पे आइए, कितना सिंपल है। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज़ मतलब क्या सर आपका 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखा हम फोकल लेंथ इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10 सेंटीमीटर, जी जो कि मैंने वो लिख लीजिए। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या निकालने बोला है सर आपका, आर निकालने बोला, आर अननोन है। तो आर का फॉर्मूला क्या है सर आपका 2f। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका आर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2 इंटू 10 मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर। तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 20 सेंटीमीटर। इसका आंसर प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा, हम प्रॉपर्ली लिख नहीं रहे हैं, हम बस आंसर हम निकाल दे रहे हैं, ठीक है ना। जी आया बात समझ में ना। तो 8 के बाद मतलब क्या कहते हैं सर आपका सम नंबर 9 में मतलब क्या कहते हैं सर आपका आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। सम नंबर 9 देखते हैं। फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट को मतलब क्या सर आपका 20 सेंटीमीटर दूर रखा गया कॉनकेव मिरर से। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा मतलब पॉजिटिव ही होगा ना। सबसे पहले बताइए क्या लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2 मिनट रुक जाइए। हाँ नेगेटिव होगा, सही बोले आप, लेकिन पहले रुक जाइए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है सर आपका 20 सेंटीमीटर। नहीं आप बोलते तो हम बोलते हैं वो बात। द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम पोजीशन। तो क्या बताया सर आपका, इमेज सेम पोजीशन में। ये किसका साइन है, देयरफॉर ये किसका साइन है, सेंस। तो यहाँ पे क्या बोला है सर आपका, ये इंपॉर्टेंट है। सेम पोजीशन में इमेज कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट को रखा गया हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये आपको निकालना पड़ेगा। सेम प्लेस पे इमेज कब बनता है, कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में ही बन सकता है सेम प्लेस में। तो और कब बनता है सर आपका, जब ऑब्जेक्ट को रखा गया हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बार बार नहीं लिखेंगे हम, एक बार लिख के आपको दिखा दे रहे। सिंस द इमेज इज फॉर्म्ड in the same place it is at मतलब क्या सर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। देयरफॉर इमेज डिस्टेंस सिंबल क्या है सर आपका v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं तो इमेज है ना, तो दूरी तो उतना ही हुआ ना, भले ही एक ऊपर खड़ा हो और एक मतलब क्या सर आपका नीचे खड़ा हो। सेम डिस्टेंस समझिए सर। समझे बात क्या आप लेना।
अब डिसाइड करना पड़ेगा क्या पॉजिटिव होगा, क्या मतलब क्या असर आपका नेगेटिव होगा। तो ऑब्जेक्ट पे क्या असर आपका लेफ्ट हैंड साइड में, इमेज पे क्या असर आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, तो बाद में करना है ये सब। पॉजिटिव नेगेटिव वाला सोचना, पहले शुरू से मत सोचना ये भी नेगेटिव और ये भी मतलब क्या असर आपका नेगेटिव। और अब क्या सोचना है सर, पूछा क्या, फोकल लेंथ पूछा है ना। फोकल लेंथ में भी पॉजिटिव नेगेटिव मत दीजिए, लेकिन याद रखिए अगर फोकल लेंथ नेगेटिव नहीं आया तो आंसर रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ तो कौन सा साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है ना, तो फोकल लेंथ नेगेटिव नहीं आया तो आंसर क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्योंकि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है सर आपका लेफ्ट हैंड साइड में ही मतलब क्या होता है। जैसे अभी हाँ सर हिला रहे हैं वैसे ही अच्छा जैसे एग्जाम में लिखिएगा। एग्जाम में हड़बड़ी में गड़बड़ी मतलब क्या होता है मत कर दीजिएगा। समझ रहे बात क्या होता है ना। जी। तो सम करने के लिए तो आपको क्या बताना चाहिए, फॉर्मूला 1 तो by 1/f इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1/u प्लस 1 प्लस मतलब क्या सर आपका 1/v। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको मतलब क्या सर आपको अच्छे से मतलब क्या सर आपका समझिए। ये मतलब क्या सर आपका अननोन है, ठीक है ना, ये पता है, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो आइए अब काम करते हैं, सॉरी बस इनपुट डाल देना और क्या करें। 1 by f है तो मेरे पास नहीं, उसके बाद क्या सर आपका 1 by 40 1/, डायरेक्ट नहीं करेंगे 20 प्लस 1 by 20। सर डायरेक्ट करने का है भी नहीं, ये फ्रैक्शन है तो 1/40 नहीं होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना पड़ेगा। तो उल्टा पुल्टा काम मतलब क्या कीजिए मत कीजिए। आया बात समझ में ना, पक्का पक्का समझ में आया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -20, ऐसा लिखना पड़ेगा, प्लस साइन यहाँ देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका -20। आया बात समझ में ना, ऐसा ही करना पड़ेगा, और कोई तरीके से मतलब क्या सर आप मत कीजिएगा। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा बताइए, दोनों के से मतलब क्या सर आपका -20 है ना, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा सर आपको ऊपर हो जाएगा 1 + 1 मतलब क्या सर आपका 2, और 2 क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 20, यानी कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 मतलब क्या सर आपका -10 है ना। तो ये तो 1/f का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 1 मतलब क्या सर आपका ऐसा लिख सकते हैं। तो f का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट f इक्वल्स मतलब क्या सर आपका -10 सेंटीमीटर, और -10 सेंटीमीटर ही आना चाहिए था, पॉजिटिव 10 आता तो आंसर मतलब क्या होता आपका रॉन्ग हो जाता, क्योंकि कॉनकेव मिरर का फोकस जो होता है वो फोकल लेंथ नहीं, फोकस मतलब लेफ्ट में होता है, तो फोकल लेंथ फिर मतलब क्या होता है लेफ्ट साइड में होता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हो देखिए, तो आपसे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पूछा था, आंसर नेगेटिव आया ना, लेंथ पूछा था उससे, तो आंसर नेगेटिव आने दीजिएगा, लेकिन लास्ट में आप बोलिएगा द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर मतलब क्या था आपका 10 सेंटीमीटर। है बात समझे आप, क्यों सर? क्योंकि नेगेटिव बस डायरेक्शन बताने के लिए, पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका डायरेक्शन बताने के लिए, लेकिन आपसे जब लेंथ पूछ रहा है तो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा कि फोकल लेंथ इक्वल्स मतलब क्या सर आपका -10 सेंटीमीटर नहीं होगा, क्या होगा सर आपका 10 सेंटीमीटर। एक मिनट देख लेते हैं, नंबर 9 कह रहे थे ना, क्या करे थे नंबर 9 नहीं तो नहीं था, क्या करे थे हम लोग, सर यही हम कर रहे थे। एक मिनट ये वाला हाँ नहीं वो तो नहीं कर रहे थे हम लोग, कौन सा किए हैं। फोकल लेंथ ही तो मांगा था, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर एंड कॉनकेव मिरर अवॉइड द इमेज फ्रॉम द सेम पोजीशन। अच्छा इतना सम नहीं करना था, हम लोग का आंसर 10 आया लेकिन इतना सम नहीं करना था, तो क्योंकि आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर मिला हुआ था, तो आपको फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर मिला हुआ है तो उस तक का डिस्टेंस रेज ऑफ कर्वेचर है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे क्या है, मतलब 2 तरह निकालने का एक कॉम्प्लिकेट तरीका हो गया, समझ रहे बात क्या आप लेना। तो सिंपल बात है कि अगर आपको रेडियस, आपको इतना लिखना पड़ेगा कि सिंस ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर एट द सेम प्लेस देयरफॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है सर आपका 20 सेंटीमीटर, और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या 20 सेंटीमीटर अगर है तो उसके बाद मतलब क्या है सर आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, उसका हाफ मतलब हो जाएगा, है ना। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन सही तरीका नहीं है, इसको आप समझ रहे बात क्या आप ना, सही तरीका मतलब है, लेकिन मतलब क्या ऐसा आपका लेंथ तरीका है। अब आ जाइए नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है सर आपका,
द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। यानी कि मतलब क्या सर आपका v इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव नेगेटिव बाद में सोचेंगे। कॉनकेव मिरर है तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा? जी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर फ्रॉम इट्स पोल इज फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। यहाँ भी वही बात हो गया, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ पे अगर आ गया तो मतलब क्लियर हो गया। सॉरी, अच्छा इमेज, हाँ ये इमेज का ही था। तो इमेज का मतलब क्या सर आपका 30 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या सर आपका 30 सेंटीमीटर है, क्योंकि मतलब क्या इमेज इटसेल्फ, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा since the image of the object is at the object itself, therefore the image and the object both are at मतलब क्या सर आपका center of curvature, therefore focal length is also equals to मतलब क्या सर आपका 30 सेंटीमीटर। ये बात क्या लिखना पड़ेगा सर आपको? लिखना पड़ेगा। आया बात समझ में ना? लेकिन फोकल लेंथ पूछा नहीं है। अच्छा पूछा है तो फोकल लेंथ कितना है सर आपका? 30 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है ना, फोकल लेंथ नहीं, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। पिछला समय तो ऐसे ही निकाला था ना। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। और उसके बाद बोला क्या है सर आपका? लीनियर मैग्नीफिकेशन। अब आपसे लीनियर मैग्नीफिकेशन पूछे या फिर मतलब क्या मैग्नीफिकेशन पूछे, उससे कोई मतलब नहीं होता। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है सर आपका? मैग्नीफिकेशन आपके लिए मैग्नीफिकेशन मतलब क्या है सर आपका? लीनियर मैग्नीफिकेशन नहीं है। आया बात समझ में ना? m इक्वल टू तो m इक्वल्स टू मतलब क्या होता है? I बाय ऑब्जेक्ट। एक तो ये था, लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा। और एक क्या था? नेगेटिव इमेज के बदले में क्या था? इमेज डिस्टेंस। और नेगेटिव इमेज के नेगेटिव था, इमेज के बदले मतलब क्या था? इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट के बदले मतलब क्या था सर आपका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना? यही था ना। तो अब आ जाइए, तो व्हाट इज़ द नेगेटिव दे दिया, ब्रैकेट में दोनों करिएगा काम, ठीक है ना। व्हाट इज़ द इमेज डिस्टेंस? 30। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? 30। तो आंसर क्या आएगा सर आपका? -1 आएगा। तो यहाँ पे -1 है। आपको क्या बताया? नेगेटिव मतलब क्या था? फॉर्मूला में था। आया बात समझ में ना? पक्का? अब यहाँ पे सम नंबर 11 को मतलब क्या सर आपका? समझिए, ठीक है सर, समझ के बार बार कीजिएगा। लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 48 मतलब क्या सर आपका? सेंटीमीटर, ठीक है। कॉनकेव मिरर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा क्या होता है? कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, हमेशा मतलब क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव मतलब क्या सर आपका? डाल दिया। क्लियर है? इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ मतलब क्या है आपको? 24 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है 20 कुछ दिया। अच्छा फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर दिया, 24 सेंटीमीटर लिखा। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है तो क्या होगा सर आपका? नेगेटिव। कॉन्वेक्स होता तो फोकल लेंथ क्या होता सर आपका? पॉजिटिव होता। ये सब देखना पड़ेगा याद। अब क्या पूछ सकता है? पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज फाइंड करने का मतलब क्या है सर आपका? इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना। अब बताइए फॉर्मूला क्या है सर आपका? 1/f इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका? 1/u प्लस मतलब क्या है सर आपका? 1/v। तो हम क्या करेंगे बताइए? 1/v को यहाँ ले आएंगे। इम्प्लाइज दैट 1/v इक्वल्स टू 1/v वहीं रहा, समझिए इसको वहाँ ले गए। तो क्या हो गया सर आपका? 1/f माइनस मतलब क्या है सर आपका? 1/, मतलब क्या है सर आपका? u। यहाँ तक ठीक है, कोई चिंता वाला बात नहीं है। और 1/v, अब v की जगह क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे, v लिखेंगे। फोकल लेंथ ना, तो 1 भी लिखा, ब्रैकेट देंगे और क्या लिखेंगे सर आपका? नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका? 24, ठीक है ना। फिर हम माइनस लिखा और हम जो लिखना है वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर आपका? नेगेटिव मतलब क्या है सर आपको? 48 मतलब क्या है सर आपका? लिखेंगे। यहाँ तक ठीक है ना, चिंता वाला बात नहीं है ना। अब यहाँ पे आप देखिए, सॉरी, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा सर आपका? ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब क्या है सर आपका? 1/-24 प्लस 1/ मतलब क्या है सर आपका? 48 है, ठीक है। अब आप बताइए दोनों का चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं वहाँ रख के। सर पहले ऐसा होता था। हाँ उसको हम चेंज किए हैं। अब यहाँ पे आप बात को मतलब क्या सर आपका? ध्यान से मतलब क्या सर समझिए। 1/v इक्वल्स टू क्या है? दोनों का एलसीएम क्या होगा? आप एक आसान काम ये कर सकते हैं ना कि -1 को ऊपर डाल दीजिए, डाल सकते हैं, कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है।
तो ये हो गया -1/24 और ये मतलब क्या हो गया सर आपका प्लस मतलब क्या है सर आपका 48, हमेशा ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है ना। तो फिर दोनों का एलसीएम क्या हो गया सर आपका 48 हो गया, तो ये क्या हो गया सर आपका -2 हो गया, ये मतलब क्या हो गया सर आपका +1 हो गया 1/v, है ना। अब क्या हो गया सर आपका 1/v इक्वल्स टू -1 मतलब क्या है सर आपका 48 और v इक्वल्स टू क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 48। तो क्या समझ में आया सर आपको बताइए। सर हमको ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, ये वाला जब माइनस किए तो ये वाला प्लस कैसे है? ये वाला प्लस इसलिए हुआ क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा ना, ब्रैकेट के अंदर है ना सर, इसलिए और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो मतलब ऊपर वाला भी बाहर में जो वो भी सर ऊपर फ्रैक्शन के ऊपर नेगेटिव रहा, नीचे नेगेटिव रहा, बीच में नेगेटिव रहा, उसको फ्रैक्शन कहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये बताया समझ में ना। उसके बाद ये तो समझ में आ गया, तभी तो इसका नेगेटिव को ऊपर बाद में मतलब क्या सर आपको ऊपर भेज दिया, आया बात समझ में ना। इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो v इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका -24। तो -24 का मतलब क्या है सर आपका कि ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड में है। और आप ये बताइए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था 48, इमेज डिस्टेंस भी क्या है सर आपका 48, सही आया एकदम। यानी कि मतलब क्या है सर आपका कहाँ पे है, समझ नहीं आया। नहीं समझ में आया। यानी कि मतलब है सर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तभी तो जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना इमेज डिस्टेंस है। समझ गया था आया बात समझ में ना। जी। तो सवाल क्या पूछा देखिए, व्हाट विल द नेचर ऑफ द इमेज, रियल इन्वर्टेड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आया बात समझ में ना, पक्का समझे, पक्का आया बात समझ में। ये है। इजी है ना सर, चलिए देखते हैं कितना इजी है आपके लिए। अब आ जाइए, यहाँ पे क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका 15 सेंटीमीटर, ओके। क्या लिखेंगे, इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, कहीं भी रहे, ये तो नेगेटिव ही होगा ना, ऑब्जेक्ट से हमेशा नेगेटिव थोड़े थे, एरर मत कीजिएगा इसमें। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मतलब क्या 10 सेंटीमीटर तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा सर आपका 5 सेंटीमीटर होगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। लेकिन ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका क्या होगा सर आपका पॉजिटिव होगा, ये बताया समझ में ना जी। और इसका इमेज डिस्टेंस निकलना चाहिए पॉजिटिव। आंसर अगर नहीं दिया है तो आप क्या कर सकते हैं सर, आप कहीं नहीं बोल सकते पॉजिटिव लिख नहीं सकते वहाँ पे, लेकिन आप पता चाहिए निकलना चाहिए पॉजिटिव। तो ये कॉन्वेक्स में हमेशा मतलब क्या होता है सर आपका इमेज पॉजिटिव साइड ही में होता है ना, क्योंकि इमेज क्या होता है सर आपका हमेशा वर्चुअल होता है। आया बात समझ में। तो देखिए पूछा है वेयर विल द इमेज फॉर्म, तो इसके लिए तो निकालना पड़ेगा हमको v, तो फिर से हम क्या लिखेंगे 1/f इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपको 1/u प्लस मतलब क्या 1/v। अचानक से मत कीजिएगा, हमेशा ऐसे ही निकालिएगा। देयरफॉर मतलब क्या सर आपको 1/v इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा 1/f 1/f 1/u। हाँ माइनस मतलब क्या सर आपका 1/ मतलब क्या सर आपका u, यहाँ तक ठीक है ना। जी। तो हम लिखा है यहाँ पे 1/v इक्वल्स टू क्या हो गया 5 सेंटीमीटर 1/5। 2 मिनट रुक जाएगा आराम से, हाँ 1/5 ब्रैकेट उसने देखिए यूजर पॉजिटिव था है ना, माइनस साइन दिया 1/ मतलब क्या सर आपका u, तो यहाँ पे हमको -15 देना पड़ेगा, आसान है ना। तो 1/v इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, अभी तक ठीक है सर वहाँ पर -1। सर नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, कर लिया पॉजिटिव, आपको अभी तो बताया था, यही तो सीखना आपको बार बार। तो 1/v इक्वल्स टू 15, ये हो गया आपका 3, ये हो गया मतलब क्या सर आपका 1, तो 1/v इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका 4/15, ठीक है। तो फिर v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 15 बाई मतलब क्या सर आपका 4, तो 4 25 सा कितना हो जाएगा 25 10 सा क्या होता है सर आपका 250, 25 5 सा कितना होता है सर आपका 125, तो 250 प्लस 125 कितना हो जाएगा सर आपका, शायद हो जाएगा आपका 375, और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 100, तो क्या हो गया सर आपका 3.75 मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर। 25 कैसे आप मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को आप 10 बनाएंगे तो डेसिमल बना सकते हैं, डिनोमिनेटर को आप 100 बनाएंगे तो डेसिमल क्या बना सकते हैं, आपको नहीं समझ में आया तो डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो 25 से मल्टीप्लाई होके ही बन सकता था ना। तो पूछा क्या है
हम बोला कि 10 द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका 3.75 सेंटीमीटर बिहाइंड द मतलब क्या सर आपका मिरर। यही बोलना पड़ेगा ना कि और कुछ बोलना पड़ेगा। और क्या पूछा है, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन दो फॉर्मूला है, आई अपॉन ओ है इक्वल्स टू मतलब क्या है माइनस वी अपॉन यू। तो यही इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। तो माइनस तो फॉर्मूला में है, ये बात मत भूलिएगा। तो माइनस वी ना, तो हम लिख दिया 375 अपॉन मतलब क्या सर आपका 100, यहीं पे यू लिखेंगे, ठीक है ना। तो यू क्या है, व्हाट इज़ यू सर, 20 देख लीजिएगा। -15। नेगेटिव 15 नहीं, मतलब लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका सिर्फ 15। देखिए क्योंकि फॉर्मूला में जो करना था फॉर्मूला में मतलब क्या होगा सर आपका आ गया, ठीक है ना। कौन सा सम था, ये वाला सम है ना। ये वाला। हाँ तो नेगेटिव 15 देना पड़ेगा। चलिए नेगेटिव 15 दे दिया। अब देखिए ये नेगेटिव मतलब पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो दोनों ये बात भी याद रखिएगा, यू में नेगेटिव वी में नेगेटिव हो तो नेगेटिव देना पड़ेगा, यू में नेगेटिव हो तो नेगेटिव देना पड़ेगा, और ये नेगेटिव अलग से है। यू में नेगेटिव हो तो देना पड़ेगा, वी में नेगेटिव होना दोगे तो देना पड़ेगा, ये नेगेटिव मतलब क्या सर आपका अलग से है। ये मत लिखिएगा, तो हम बस याद दिलाने के लिए लिखा था, ठीक है ना। डायरेक्टली ये लिखिएगा, ठीक है ना, ये रफ में लिख सकते हैं। तो हो गया 375, ठीक है। 15 1 टाइम्स, 15 मतलब क्या सर आपका 2 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ तो 15 नहीं जा रहा है, क्या बचा आपके पास 15 × 30 75 ना, तो मतलब कि 75 है तो मतलब क्या है 15 5 टाइम्स, तो क्या बचा 25/100 बचा। 25/100 अगर बचा तो मतलब क्या हो गया सर आपका 1/4 हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं कि 0 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 25 सेंटीमीटर हो गया। आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे 1/4 लिखा है, देखिए 10 द इमेज इज़ 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द मतलब क्या सर आपका ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आता रहेगा। इसका मल्टीप्लाई किया 25 मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना, कौन सा 25 बाय काटा तो कटा 15 25 का मतलब क्या होता है सर आपका 375 होता है। नहीं सर मैंने 5 करेगा मतलब क्या काटिएगा। तो यहाँ जितना सम एग्जाम्पल में है ना, वही सम मतलब क्या बार बार समझ के मतलब क्या सर आपका कर लीजिएगा। आया बात समझ में। जी। और एग्ज़ाम मतलब क्या सर आपका अच्छे से दीजिएगा, एग्ज़ाम मतलब क्या सर आपका अच्छे से दीजिएगा, ठीक है। या फिर जितना सम हम करें उतना ही सम कीजिएगा, ज़्यादा सम मतलब क्या सर आपका मत कीजिए। हाँ लेकिन पीछे वाला पूरा कीजिएगा, वो सम आएगा। 1 2 मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितना रहेगा नहीं रहेगा